जब ये मूवी रिलीज होने वाली थी कुछ लोगों का ये हुई रिएक्शन था कि भला एक एनिमेटेड मूवी, वो कोई इंडियन एनिमेटेड मूवी कैसे चलेगी। लेकिन कमाल तो तुम सब लोगों ने देख ही लिया। अगर मैं तुम्हें महाअवतार नरसिम्हा के बारे में और बताने लगूं, तारीफें तो इसकी मैंने पिछली वीडियो में बहुत कर ली। अब मैं लेकिन इसके तुम्हें डिटेल्स में बताऊंगा, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वगैरह सब कुछ। देखो, जब मूवी रिलीज हुई तो डे 1 पे तो मूवी इतना नहीं कमा पाई। डे 1 पे मूवी ने सिर्फ कमाए 1.75 CR, यानी कि 1.75 करोड़, जो कि एक मूवी के हिसाब से बहुत कम है। लेकिन वेट, जैसे ही आया हमारा डे 2, तो डे 2 पे हमारी मूवी ने कमाए 4.6 करोड़। नेक्स्ट डे पे मूवी ने कमाए 9.5 करोड़। नेक्स्ट डे पे कमाए 6 करोड़। उसके नेक्स्ट डे पे 7.7 करोड़। उसके नेक्स्ट डे पे 7.7 करोड़ फिर से। फिर अचानक से एकदम से ड्रॉप हो गया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जो कि पहुंच गया 0.51 करोड़। एकदम से क्यों ड्रॉप कर रहे हो भाई? देखो जाके मूवी, तुम क्यों मिस कर रहे हो इतनी अच्छी मूवी को? अब वैसे भी काफ़ी सारे लोगों ने ये रिव्यू में देख ली होगी मूवी, या फिर शॉर्ट्स में देख ली होगी, या फिर इंस्टा पे देख ली होगी। लेकिन जो एक्सपीरियंस तुम्हें थिएटर में मिलेगा ना, वो तुम्हें यहाँ पे शॉर्ट्स में, रिव्यूज़ में नहीं मिलेगा। एंड अगर मैं टोटल कलेक्शन की बात करूँ पूरी मूवी की, तो वो हमारा पहुंच जाता है 37.76 करोड़। 37.76 करोड़। ये मूवी ऑब्वियसली एक ब्लॉकबस्टर गई है। इसने अपने बजट को तो कब का पार कर लिया था, जो कि ये बनी भी बहुत कम बजट में है। एंड अभी भी इसका क्रेज खत्म नहीं हो रहा है। अभी भी मूवी बहुत ज़्यादा हाइप में चल रही है। एंड अगर मैं इसको कंपेयर करूं, देखो हमारी मूवी रिलीज हुई थी 25 जुलाई को, एंड 25 जुलाई को हमारी रिलीज हुई थी फैंटास्टिक 4। एंड मजे की बात बताऊं, ये मूवी फैंटास्टिक 4 के कलेक्शन को भी पार कर चुकी है। ये कैसे हो गया? यस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में। अब मैं तुम्हें बताता हूँ फैंटास्टिक 4 के कलेक्शन को, एंड फिर मैं तुम्हें इसके कलेक्शन से ज्यादा कंपेयर करके बताता हूँ। देखो, फैंटास्टिक 4 ने पहले दिन से ही अच्छा कमाना शुरू कर दिया। तो फैंटास्टिक 4 ने हमारा डे 1 पे कमाया 5.5 करोड़। नेक्स्ट डे पे 7.35 करोड़। थर्ड डे पे कमाया उसने 7.25 करोड़। उसके नेक्स्ट डे पे 1.66 करोड़। नेक्स्ट डे पे 1.9 करोड़। अगले दिन पर 1.05 करोड़, जो कि हमारा टोटल मिला जुलो के बनता है 24.71 CR। देख रहे हो तुम गैप देख रहे हो? ऑलमोस्ट 13 करोड़ का डिफरेंस है फैंटास्टिक 4 में और महाअवतार नरसिम्हा में। तो अब तुम ऑब्वियसली समझ सकते हो, ये महाअवतार नरसिम्हा मूवी कोई नॉर्मल मूवी नहीं है। ये एक एब्सोल्यूट सिनेमा है। क्योंकि तुम सब जानते हो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, उसकी मूवीज की कितनी ज्यादा हाइप रहती है। उसकी मूवी के ट्रेलर से लोग हाइप बनाते हैं, क्लिप्स बनाते हैं, एंड उसका हम कैरेक्टर एनालिसिस करते हैं, उस पर थ्योरीज बनाते हैं, फैन थ्योरीज बनाते हैं, जो कि हम भी आगे चल के बनाएंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं महाअवतार नरसिम्हा की, जो सिर्फ अपने, क्या बोलूं मैं, अपने प्योर इंटेंशन से ये मूवी, प्योर इंटेंशन से, इतने बढ़िया एनिमेशन से, इतनी बढ़िया डायलॉग डिलीवरी से, इतनी परफेक्ट स्क्रिप्ट से, जो भी मूवी में है सब एकदम परफेक्ट है। सिर्फ इस वजह से ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। जिस दिन से महाअवतार नरसिम्हा रिलीज हुई है, बाकी सारी मूवीज साइड कर दी है इस मूवी ने। और क्यों ना करे, जब बनाई ही इतनी बढ़िया तरीके से गई है। तो बॉलीवुड वालों, शर्म करो, सीखो कुछ इससे, सीखो भाई बॉलीवुड वालों। अब देखो, रामायण भी जब आएगी, उसका बजट है हमारा 4000 करोड़। 4000 करोड़, समझ सकते हो 4000 करोड़ कितना होता है। एंड अगर रामायण, क्या बोलूँ अब मैं इस पे, देखो जैसे हमारी महाअवतार नरसिम्हा ने एक्सपेक्टेशंस हाई कर दी है, सेम ऐसे एक्सपेक्टेशंस मैं रखता हूँ रामायण से। उसमें बॉलीवुड तो इतना ज़्यादा कास्ट कर लिया गया है, लेकिन ज़्यादा बजट कर देने से, ज़्यादा अच्छे VFX कर देने से, ज़्यादा बढ़िया म्यूजिक लेने से, उसके अंदर हैंस जिमर भी म्यूजिक दे रहे हैं, अरिजीत सिंह भी म्यूजिक दे रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मूवी सिर्फ बजट, CGI, VFX की वजह से ही बहुत अच्छी होगी। मूवी को जो अच्छी चीज़ बनाती है वो है मूवी के पीछे बनाने का इंटेंट। कितनी ज़्यादा तुमने अच्छी तरीके से प्रेजेंट करा है कैरेक्टर्स को, और कितना ज़्यादा तुमने स्क्रिप्चर से चीज़ें उठाई है, एंड कितनी ज़्यादा चीज़ें रियल रखी है, जो कि असली में हुई है, अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एड ऑन्स नहीं करे। एंड उसी वजह से हमारी जितनी भी हिस्टोरिकल मूवी हो गई, रामायण हो गई, महाअवतार नरसिम्हा हो गई, महाभारत हो गई, खैर महाभारत पे कोई मूवी तो नहीं है, लेकिन सीरियल्स तुमने देखे होंगे,
तो इन सब चीज़ को जो भी ग्रेट बनाती है वो यही होता है कि तुम जो चीज़ है ओरिजिनल उस हिसाब से चलो, अपने हिसाब से कोई फालतू का ऐड ऑन मत करो। जैसे आदि पुरुष में तुम्हें याद होगा क्या इन्होंने करा था, फालतू के ऐड ऑन करे एंड मूवी कितनी गंदी पिटी। वीएफएक्स सब साइड कर दो, एक पल को साइड कर दो, मानता हूँ बहुत घटिया था, लेकिन जो इन्होंने फालतू के ऐड ऑन करे उसकी वजह से भी मूवी बहुत गंदी पिटी। अगर तुम पुरानी वाली महाभारत सीरीज देखोगे, उस टाइम पे ना वीएफएक्स थे ना कुछ थे, लेकिन उस मूवी को, उस सीरियल को बनाने के पीछे का जो इंटेंट था, जो ओरिजिनलिटी थी उसके अंदर, कि एकदम परफेक्ट स्क्रिप्चर से उठाए गए हैं डायलॉग्स। कुछ मानता हूँ उसमें कोई इतने अच्छे वीएफएक्स नहीं थे, उस टाइम पे कॉस्ट्यूम्स भी इतनी नहीं थे, लेकिन जो भी था उसमें एकदम रियल फील होता है, एकदम ओरिजिनल फील होता है। आज भी अब महाभारत की बात करते हैं तो वही पुरानी वाली याद आती है। सेम ऐसे ही हमारा महाअवतार नरसिंह में भी है, तभी ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि इसमें कोई भी इन्होंने अपने हिसाब से छेड़छाड़ नहीं करी, जो चीज़ है वही दिखाई गई है और बहुत बढ़िया से दिखाई गई है। अब देखो, इस मूवी का रिव्यू मैंने तो दे दिया, अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ एक्सपर्ट के पास, अब वहाँ से सुनना तुम लोग एक्सपर्ट रिव्यू। तो चलो आ जाओ। ओके, हम आ गए अब एक्सपर्ट एडवाइस लेने, इसको लगाने की जरूरत नहीं। बताओ कैसे लगी पिक्चर? पिक्चर एकदम बढ़िया। और मतलब क्या बताऊं मैं भगवान के बारे में। भगवान अपने भक्तों के लिए इतने भक्तवत्सल है भगवान, मतलब किसी भी रूप में आ सकते हैं भगवान। वराह रूप में आ गए, सुअर बन के आ गए। सुअर को कितना वो मानते हैं लोग, लेकिन भगवान देखो अपने भक्तों के लिए कितना करते हैं। और जब भगवान नरसिंह भगवान के उसमें आते हैं तो बस बहुत बढ़िया। नरसिंह भगवान जब आते हैं ना, क्या हिरण्यकश्यप को कैसे फाड़ते हैं और अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं। कि प्रहलाद महाराज इतने सुंदर, इतने प्यारे, मतलब मासूम से बच्चे 5 साल के, और पिता ने इतना सब कुछ किया, क्या नहीं किया। पहाड़ों से गिराया, सांप के आगे डाल दिया, हाथियों के आगे डाल दिया, और अग्नि में जलाने की कोशिश करी, लेकिन ब्रह्मा जी का जो होलिका को वरदान था वो भी खत्म हो गया। भगवान इतने दयालु है, अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं, और भगवान ने हर उससे बचाया। लेकिन इतना कष्ट आने पर भी प्रहलाद महाराज ने भगवान को नहीं छोड़ा। ये हमें सीखने को मिलता है कि आजकल जो बच्चे हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन ये हमें प्रहलाद महाराज जी से सीखने को मिलता है। और उनके जो फ्रेंड थे उनको भी भगवान ने कैसे, मतलब प्रहलाद महाराज कैसे उनको बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं अपनी कहाँ से सीखा, आप तो हमारे साथ थे। तो प्रहलाद महाराज अपना पूरा बता रहे हैं कि ये मैंने कहाँ से सीखा, क्योंकि वो माँ के गर्भ से ही सीखा। एक जब गृहिणी गर्भवती होती है तो उसको उस टाइम पे ये जैसे हम इधर उधर की फिल्में ना देखने की बजाय श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता अच्छे से पढ़नी चाहिए, और फिर उसका असर क्या होगा वो प्रहलाद महाराज देखो बता रहे हैं। एक उसने कैसे जब इंद्र मारने आ गए थे और नारद मुनि ने बचाया, एक गुरु ही बचाते हैं, और फिर कैसे जब गुरु हमें उपदेश देते हैं उसका हमें पालन करना चाहिए। ये सब प्रहलाद महाराज एक उदाहरण है। नहीं तो एक सूर का बेटा कैसे सूर हो सकता है, तो ये एक जो भक्त का उनको सानिध्य मिला तो उसकी वजह से ये सब हुआ है। और ये फिल्म तो बहुत देखने लायक है, आप सब जाइए थिएटर में जाइए और इसको देखिए, क्योंकि महाअवतार नरसिंह भगवान की जय, वराह भगवान की जय, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे बस भैया, हमें अपनी भी रिकॉर्डिंग करनी है, बस सुन ली एक्सपर्ट एडवाइस। तो इसी बात पे जाओ, अभी मूवी की टिकट बुक करो, एंड इसको बिल्कुल भी तुम मिस मत करो। ये उन मूवीज में से एक है जिसको तुम थिएटर में ही एक्सपीरियंस करना चाहोगे। जैसे तुम्हें अवेंजर्स एंड गेम में याद होगा जब कैप्टन अमेरिका हमारा थॉर का हैमर उठाता है, या फिर इन्फिनिटी वॉर में जब हमारे थॉर की एंट्री होती है, या फिर स्पाइडरमैन नो वे होम में जब हमारे तीनों स्पाइडरमैन मिलकर जंप मारते हैं। तो ये कुछ मोमेंट्स होते हैं ना जो तुम्हें थिएटर में एक्सपीरियंस करने चाहिए, वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट जो कुछ होते हैं, कि तुमने एक बार थिएटर में देख लिया तो बस मजा आ जाएगा। ये मूवी उनमें से एक है। इसके मोमेंट्स तुम थिएटर में जब देखोगे उसको भुला नहीं पाओगे, क्योंकि इतने बढ़िया मोमेंट्स है इस मूवी के अंदर। तो मिस मत करो, मिस बिल्कुल भी मत करो। टिकट बुक करो, जाओ। बेशक हो सकता है तुमने
ऑनलाइन देख ली वो मूवी पिकाशो पे या फिर ऐसे ही कहीं पर और, लेकिन जो इस मूवी का थिएटर में देखने का मज़ा है ना, वो मज़ा तुम्हें वहीं पर आएगा। तो करते हैं हम इसके बारे में और बात। अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।